तो मैंने वनडे कर लिया। तो माँ बाबा से संकल्प करते हुए, विनय करते हुए फिर पैसों की व्यवस्था हो गई। वो माँ हरिहर बाबा भैया, ने आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हरिहर भैया जी, मेरा नाम विपिन गुप्ता है और मैं पारिजात धाम बाराबंकी से हूँ। तो ये जो आपकी यात्रा हो रही है, किस भाव से आप ये यात्रा कर रहे हैं? पद यात्रा इस भाव से हम कर रहे हैं कि एक समय था जब हम दरबार से जुड़े थे, और उस समय के उपरांत मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, और ना ही उस समय पद यात्रा चल रही थी। तो उस समय इतना हम व्याकुल थे, परेशान थे कि काश पद यात्रा चालू हो जाए और हम जो भी अनुष्ठान होने हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, उसको हम पूर्ण कर पाएँ। तो मन ही मन माँ बाबा से प्रार्थना करते रहते थे। उस समय मेरा भाव और समर्पण इतना और त्याग दरबार के प्रति इतना अटूट था, और हीलिंग फीलिंग मुझे इतनी अच्छे से हो पा रही थी कि मैं बहुत अच्छे से कनेक्टिंग फील कर पा रहा था दरबार से माँ बाबा के प्रति। वो मुझे अनुभव प्राप्त हुए। तो माँ बाबा से संकल्प करते हुए, विनय करते हुए फिर पैसों की व्यवस्था हो गई। वो माँ बाबा ने ही की, तो मैंने वनडे कर लिया। फिर मन में मेरे एक प्रश्न रह गया, थोड़ा-सा बीच में आलस से आने के कारण हम थोड़ा-सा आगे बढ़ने में थोड़ी-सी अड़चन हुई। तो हमने सोचा कि अब जब माँ-बाबा ने इतना कर दिया है, हमने बड़ी-बड़ी बातें की हैं दरबार के बारे में, बड़ी-बड़ी बातें कही हैं, तो क्यों ना अपने आप को एक बार हम जाँच लें। हमने कहा था अपने आस-पड़ोस में कि पैसे नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, अगर पदयात्रा खुल जाती है, तो मैं अपने घर से दंडवत यात्रा करके चला जाऊँ। और ये मेरे भाव थे। तो जब मैंने वनडे कर लिया, तो उसके बाद फिर हमने उस भाव को याद करते हुए मैंने पदयात्रा स्टार्ट की। दरबार कितने साल से जुड़े हैं? दरबार के वीडियोज़ हम 2023 से देख रहे हैं, और मेरा वनडे 24 दिसंबर में हुआ। दो 24 दिसंबर में हुआ। 2024 दिसंबर में हुआ। तो आपने दरबार से दीक्षा ले रखी है? हाँ, दरबार से मैंने मंत्र दीक्षा ले रखी है, और उसके बाद जो है हमने तंत्र दीक्षा भी ली। तो दीक्षा के क्या अनुभव रहे हैं आपके? दीक्षा का अनुभव ये रहा है कि दीक्षा लेने के बाद अंदर से मन इतना शांत हो गया, इतना हल्का हो गया, और जो कर्म भोग जो करते हैं वो बहुत तेजी से करने लगे, और एकदम चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। और जो अनावश्यक पीड़ा होती है, अनावश्यक बातें होती हैं, वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती, और दिमाग एकदम कूल रहता है, स्थिर रहता है, और हम अपने लक्ष्य के बारे में दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें ये डिसाइड करने में बहुत बहुत डिफ़िकल्टी होता था। अब वो हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये हम निर्णय ले सकते हैं। दरबार से जुड़ने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया? दरबार से जुड़ने के बाद एक जैसे कहते नहीं है कि एकदम से काया पलट हो गई। हमें नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। एक समय जब हम दरबार से नहीं जुड़े थे, तब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन दरबार से जुड़ने के उपरांत मुझे पता चला कि अ, मैं भी जीवन जी रहा हूँ। मैं अपने आप को फ़ील कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को फ़ील कर पा रहा हूँ, और ऐसी ढेर सारी तमाम बातें। अच्छा, तो संचालक जो श्री शिव कुमार रमन जी हैं आपके संचालक ग्रुप के, उनके साथ आपकी यात्रा कैसी हो रही है? उनके साथ जो हमारे शिवरमन जी पदयात्रा के संचालक हैं, उनके साथ पदयात्रा का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और उनके नेतृत्व में जहाँ तक हमने 2 या 4 दिन की यात्रा की है, 4 दिन की यात्रा कर ली है। 4 दिन की यात्रा में अभी भी कोई भी उस प्रकार की कोई भी बात नहीं आई है, ना कोई अड़चन हुई। बेहद शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा संपन्न रही है अभी तक। इस समय आप शिव शक्ति भवन में बैठे हैं प्रयागराज में, यहाँ के क्या अनुभव रहे हैं आपके? यहाँ के अनुभव जैसे कि हम अपने दरबार में जब जाते हैं, अधिकतर तो अमावस्या और पूर्णिमा को जाते हैं, या दरबार का कोई अनुष्ठान कार्यक्रम होता है, गुरुदेव जब आदेशित करते हैं तब जाते हैं। और दरबार के पास पहुँचते ही जो हमको खुशी होती है, जो फीलिंग होती है अंदर से, जो अनुभव होता है, और वैसा ही अनुभव हम यहाँ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हरि हर जय बाबा। जय बाबा।